स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कोहल, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन वगैरह एग्जांपल हमने समझ लिए, मेथड हमने समझ लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो एल्कोहल के रासायनिक गुण। दूसरी बात, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि बेटा जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी किसी की भी करते हैं तो पर्टिकुलर जिसकी भी कर रहे हैं, जैसे एल्कोहल की कर रहे थे, एल्कोहल कहाँ दिखेगा तुम्हें? रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में एल्कोहल जरूर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, मजेदार प्रॉपर्टियां हैं, अच्छी तरीके से करना, बहुत मजा आने वाले हैं। ठीक है ना। रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड, किसकी? एल्कोहल की, आर बॉन्ड OH। किसकी? एल्कोहल की। किसकी? एल्कोहल। सब में एल्कोहल तो आना ही है क्योंकि एल्कोहल की प्रॉपर्टी कर रहे हैं। हेलोजन एसिड, तो हेलोजन एसिड बताइए आप लोग, मैं पहले बता चुका हूँ हेलोजन एसिड क्या होता है, HX। ठीक है ना। अब हेलोजन एसिड तो जैसे कि मैं बता दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इनके आगे सब क्या है, आगे H लगा दो तो ये सब क्या है, हेलोजन एसिड है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को किससे डिनोटेट करते हैं? X से, तो हम HX भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। चलो तो देखो, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R बॉन्ड OH, ये तो हो गया हमारा एल्कोहल। हेलोजन एसिड होता है HX। आप इस X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना। चलिए, ये रिएक्शन करेगा तो बताना क्या बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो हेलोजन एसिड है तो ये हमारा देखो R और X बन जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे अपन? एल्किल हैलाइड। ठीक है, RX प्लस बचा क्या? HHO, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? H2O। इस तरीके से बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो, R की जगह ले लो C2H5, OH प्लस HCl। ठीक है, अब C2H5 किससे रिएक्शन करेगा? C2H5 Cl से रिएक्शन करेगा। ठीक है ना। प्लस बचा क्या? HHO, H2O। अब कुछ स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि यार ये रिएक्शन जानी पहचानी सी लग रही है। तो बेटा ये सब रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड को बनाने की मेथड में कर चुके हैं। रिमेंबर करो, ध्यान रखो, सोचो थोड़ा सा। एल्किल हैलाइड बनाने की मेथड में हमने करी है रिएक्शन है, वही वाली रिएक्शन है। क्योंकि देखो, हमने एल्किल हैलाइड को जब बनाया था तो किससे बनाया था? एल्कोहल से। तो उसकी 4-5 रिएक्शन करी थी, वही तो है ये। ठीक है ना। लेकिन एल्कोहल कहाँ रहा है? रिएक्टेंट में। तो एल्किल हैलाइड की ये मेथड भी है, प्लस एल्कोहल की ये केमिकल प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्कोहल तो था रिएक्टेंट में। चलो, तो ये बन गया हमने। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। ठीक है ना। तो देखो, R बॉन्ड OH प्लस रिएक्शन किससे करेगा? PCl5 के साथ। ठीक है। चलो, अब आप देखो यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितनी बार है? एक बार है, तो हमने R लिखा और इसके साथ एक क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये हो गया एल्किल क्लोराइड। ठीक है, मतलब कि एल्किल हैलाइड। ठीक है। चलो, अब इसके बाद एक हाइड्रोजन है तो इसको भी एक क्लोरीन दे देते, तो ये क्या बना लेगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अब बताओ, क्लोरीन मेरे पास कितने बचे? 3, फास्फोरस 1 और ऑक्सीजन 1, ये बचा कंपाउंड। तो इसे हम लिखेंगे POCl3 और नाम क्या है इसका? फॉस्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सीजन ट्राइक्लोराइड भी हम बोल सकते हैं। और ये क्या बन रहा है? इसका नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। हैलाइड या क्लोराइड कुछ भी लिख दो, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी सभी। ठीक है, तो ये बन गया। अब आगे R की जगह अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, C2H5 लिख दो, पूरी रिएक्शन कर दो। तो यहाँ R की जगह क्या जाएगा? C2H5, OH की जगह OH प्लस PCl5 की जगह PCl5। ठीक है, एरो। R की जगह क्या जाएगा? C2H5, यहाँ पे क्या जाएगा? Cl प्लस HCl प्लस ये हो जाएगा POCl3। तो इस तरीके से रिएक्शन है। इसके एक और रिएक्शन, इसलिए ये आप लोग देख लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आपको। ठीक है ना। एक रिएक्शन और भी समझाऊंगा मैं इसी में। ठीक है। चलो देखो, अब इसमें, अब इसी की रिएक्शन ये तो हो गई PCl5 के साथ। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ हो गई? PCl5 के साथ। चलिए, अब इस रिएक्शन को हम देखना। ठीक है, देखो, R बॉन्ड OH, अब हम कर रहे हैं किसके साथ? PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ। लेकिन यहाँ एल्कोहल 3 टाइम है। ठीक है। चलिए, अब देखो एल्किल ग्रुप कितनी बार है? 3 बार। क्लोरीन भी कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, एल्किल क्लोराइड। देखो 3 बार क्लोरीन, 3 बार R, तो 3RCl हमने लिख दिया प्लस। ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा H3। ठीक है,
हमारे पास बचा एक फास्फोरस, हमारे पास बचा ऑक्सीजन 3 H3PO3। तो ये बचा H3PO3 और एक ये फेमस कंपाउंड है जिसका नाम मैं पहले कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। क्या नाम है इसका H3PO3 का? तो इसका नाम है फास्फोरस एसिड, ठीक है ना। अच्छा, H3PO3 का नाम फास्फोरस एसिड है और गलती से H3PO4 आया तो इसका नाम क्या है? फास्फोरिक एसिड है ये, ठीक है। ये रस एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं दोनों नामों में, ध्यान रखना। फास्फोरस एसिड इसका है और फास्फोरिक एसिड इसका है, ठीक है। चलिए, और ये वापस से बन गया अपना एल्किल एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड। चलिए, तो ये है एग्जांपल में आप क्या लोगे? तो R की जगह ले लो C2H5 और OH, ठीक है, 3 टाइम प्लस PCl3 वैसा के वैसा ही है एरो, ठीक है। यहाँ R 3 टाइम है तो यहाँ 3 टाइम क्या हो जाएगा? C2H5, बाकी Cl इथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3, सब कुछ वही है, जहाँ R है वहाँ C2H5 लगा दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम अपनी हो गई, ये रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। पहले हमने PCl5 लिया, बाद में हमने PCl3 लिया, ठीक है। दो रिएक्शन इसके अंदर हो गई है, इसके पहले वाली और ये सेकंड वाली, ठीक है। चलिए, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, अगले रिएक्शन देख लेते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। अब थायोनिल क्लोराइड, ये अल्कोहल लिखा R बॉन्ड OH और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, बिल्कुल सिंपल था। चलो, ये R इस Cl से रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड R बॉन्ड Cl, ठीक है, R बॉन्ड Cl प्लस H एक Cl से रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना लेगा? HCl। देखो, क्लोरीन 2 है तो एक क्लोरीन हमने R को दिया तो इसने RCl बना लिया, एक हाइड्रोजन को दे दिया तो इसने HCl बना लिया, क्लोरीनेट हो गए। अब बचा SO और O, मतलब कि क्या बचा? SO2 और वापस से बन गया हमारा एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। एक R ने एक Cl से रिएक्शन करा RCl, ठीक है, एक H ने एक Cl से रिएक्शन करा HCl, बचा SOO यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये बच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखो। चलिए स्टूडेंट, तो फोर्थ नंबर की रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन विद ब्रोमीन, है ना। किसके साथ रिएक्शन है? ब्रोमीन, और इसे रायडोन मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। ब्रोमीन के साथ क्रिया जो कि रायडोन मेथड है। और फिफ्थ नंबर की दे रखी है रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। चलो फोर्थ नंबर की देखते हैं। तो फोर्थ नंबर में देखो एल्कोहल है तो एल्कोहल का फॉर्मूला R बॉन्ड OH, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। प्लस किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? ब्रोमीन के साथ। चलिए, आप खुद देखना, ये एक R है, इसको एक ब्रोमीन दे देंगे तो R बॉन्ड Br इसने बना लिया एल्किल हैलाइड, प्लस प्लस बचा क्या? HOBr, तो यहाँ लिखेंगे अपन HOBr, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रोमाइड भी इसको हम कह सकते हैं। और ये क्या बना? एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल में बार बार वही चल रहा है, R की जगह आप लोग C2H5 OH प्लस Br2, ठीक है ना, C2H5 Br प्लस HOBr, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ये C2H5 Br से रिएक्शन करके ये बना ले तो HOBr, नहीं तो R की जगह C2H5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। किसके साथ रिएक्शन है? अमोनिया के साथ रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। चलिए देखना, अब अमोनिया के साथ किसकी रिएक्शन है? तो एल्कोहल, तो चलो एल्कोहल में हम लेते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल, तो मिथेनॉल CH3OH हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया, अमोनिया होता है ये NH3, ठीक है ना, अमोनिया के साथ, ठीक है। अब अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं किसकी? मिथेनॉल की। तो मिथेनॉल की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाएंगे तो बनेगा क्या हमारा? तो देखो, यहाँ से CH3 निकलेगा और NH3 जिस तरीके से C6H6 बेंजीन उधर जाके क्या हो जाता है? C6H5, उसी तरीके से NH3 NH2 में चेंज जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो ये बना हमारा CH3NH2 प्लस, आप खुद देख लो, ये H और ये O बचा, मतलब कि क्या बचा? H2O, और इसे कहेंगे हम प्राइमरी एमीन या मिथाइल एमीन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब CH3OH 1 टाइम है यहाँ पे, अब हम ले रहे हैं CH3OH को कितनी बार? 2 टाइम ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा। वापस से रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ। चलो ठीक है,
अब देखो CH3 ग्रुप कितनी बार है, 2 टाइम है, तो मैंने यहाँ लिखा, देखना CH3 और यहाँ मैंने लिखा 2, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन है तो यहाँ मैंने लिखा N, और हाइड्रोजन मेरे पास सफिशियंट है लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, H। हाइड्रोजन मेरे पास 2 है लेकिन मैंने क्या लिखा, NH। उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा। देखो NH हो गया कंप्लीट। चलो प्लस, अब बताओ बचा क्या, बचा क्या, तो आप खुद देखो हाइड्रोजन कितने मेरे पास 3, यहाँ कितने हैं 2 है, जिसमें से मैंने यूज कितना करा, एक यूज करा, और एक N और एक H, लेकिन H 2 है तो एक H हमें यहाँ से मिल गया और 3 H यहाँ से मिल गया, कितने H हो गए 4, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 2H2O, 2H2O। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा एमीन बन गया, सेकेंडरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन बन गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं 3CH3OH मिथेनॉल, रिएक्शन किसके साथ करेगा, अमोनिया के साथ। चलिए ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या होगा, तो खुद देखें CH3 कितनी बार है, 3 टाइम है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 3 टाइम, ठीक है। यहाँ से मैं ओनली क्या लिख रहा हूँ N प्लस, अब देखो हाइड्रोजन कितने बचे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन मेरे पास 3 तो यहाँ से बचे और 3 यहाँ से बचे, 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने बचे 3, आ गई फीलिंग, क्या बनेगा 3H2O, और ये हमारा बन गया क्या, टर्शरी एमीन, ठीक है। तो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन, तीनों टाइप के एमीन हमने इस तरीके से रिएक्शन से बनाए हैं। देखो सिंपल सी बात है, सबने अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, यहाँ मिथेनॉल 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी CH3 2 टाइम है, यहाँ CH3 3 टाइम है। अगर NH2 की बात करें तो यहाँ NH2 है, यहाँ देखो NH है और यहाँ N है। विक्टर मेयर मेथड करी हमने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल, ठीक है ना। कुछ चीजें डिक्रीज हो रही थी, कुछ इंक्रीज हो रही थी। डिक्रीज क्या हो रहा था हाइड्रोजन, इंक्रीज क्या हो रहा था मिथाइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो उसी तरीके से देखो CH3 ग्रुप यहाँ इंक्रीज हुआ, NH2 की जगह क्या है NH है, CH3 ग्रुप और इंक्रीज हुआ, NH की जगह ओनली क्या है, पर रटना मत, रटना मत, समझ के करना, ठीक है ना। समझा भी दिया है मैंने, जैसे भी तुम करो इस रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से कर लेना, ठीक है। ये हो गई हमारी 5 रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट 6 नंबर की रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, किसके साथ रिएक्शन, मेटल के साथ। और अगली तरह की रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक एसिड, जिसे एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन विथ मेटल मतलब एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ लिख रहे हैं हम C2H5OH, ठीक है 2 टाइम। मेटल में हम क्या ले रहे हैं, मेटल में हम ले रहे हैं सोडियम को 2Na, ठीक है। अब बनेगा क्या, बिल्कुल सिंपल सा है, अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ मेटल के साथ हो रही है, तो देखो 2 सोडियम जाएंगे इस हाइड्रोजन को यहाँ से पुश कर देंगे, हाइड्रोजन क्या जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा, तो आप खुद देख लें, ठीक है ना। C2H5 है तो ये लिखा हमने 2C2H5, सेम ऐसा कैसा ही O, ठीक है। H की जगह कौन आ जाएगा Na प्लस। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने बचे 2, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया और सोडियम अपने आप कितने 2 टाइम हो गया है। अब बचा 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिख देंगे हम H2 और इसका नाम क्या हो गया सोडियम, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम इथोक्साइड, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी मेटल के साथ। अगली तरह रखी हमें रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ है, अल्कोहल के साथ है। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है C2H5OH प्लस कौन है ऑर्गेनिक एसिड, तो यहाँ है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बन क्या रहा है, तो आप खुद देख लो, ये यहाँ से निकलेगा एसीटेट और यहाँ से निकलेगा C2H5, तो ये हो गया CH3COO C2H5 प्लस बचा क्या HHO मतलब कि H2O, और ये बन गया हमारा इथाइल एसीटेट। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल सरल सी रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 6 नंबर की रिएक्शन और ये हो गई हमारी 7 नंबर की रिएक्शन, ठीक है। इथाइल इथेनॉल है, इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड है। बाकी सिंपल सी रिएक्शन है, इसको कर लेना, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन देख लेते हैं, एसिलेशन मतलब कि एसिलीकरण, ठीक है ना। अच्छा एसिलेशन में क्या होता है, एल्कोहल किससे, पहले एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एसिड
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये एल्कोहल R बॉन्ड OH ये रिएक्शन करेगा एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। चलो ठीक है, और ये है एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब चलिए ये HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। और ये बन जाएगा अपना R बॉन्ड COOR, जिसे हम क्या कहेंगे, एस्टर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है HCl, फिर आप खुद देखो कि R 2 टाइम में और बीच में लगेगा COO, ठीक है, एस्टर। चलो आगे एग्जांपल से और भी इसकी फीलिंग अच्छे से आएगी। R की जगह हम ले लो CH3OH, ठीक है ना। R की जगह अपन ने क्या ले लिया, CH3 और यहाँ पे लिया OH प्लस इस R की जगह हमने लिया CH3COCl, ठीक है, एरो। चलो अब आगे देखना, R की जगह हम यहाँ भी CH3 लिख सकते हैं, बीच में COO सेम, R की जगह फिर CH3 लिखा प्लस HCl, बनेगा क्या बताओ, ये बना हमारा मिथाइल एसीटेट, ठीक है, मिथाइल एसीटेट, ठीक है। चलो तो ये एसिड क्लोराइड है और इस फॉर्मूले का नाम क्या है, इस फॉर्मूले का नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एसिड क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। देखो ये न्यू फॉर्मूला, बिल्कुल इसको याद रखें, याद कर लेना। और ये तो अपना मिथेनॉल है, इसे मिथेनॉल, ठीक है। अब हम एल्कोहल की रिएक्शन, ये चलो ए मान लो इसकी 8 नंबर की, बी नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। किसके साथ, इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम एसिड क्लोराइड है, इसका एसिटिल क्लोराइड है और इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। न्यू फॉर्मूला है, बहुत जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब एल्कोहल जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए एल्कोहल की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होगी तो सिंपल सी बात है कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो CH3 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो ये लिखा CH3, ये लिखा CH3। C कितनी बार है, 2 बार, CC। ऑक्सीजन 2 टाइम है और एक ऑक्सीजन ये, ठीक है। तो इस तरीके CH3 2 टाइम लिख लिया, C भी 2 बार है, CC 2 बार लिख लिया, ऑक्सीजन 2 बार है, 2 बार ऑक्सीजन और एक ये लिख लिया, ठीक है। ये 2 कंपाउंड हमारे पास है। चलो देख लेते हैं हम, अगर मैं इसको उठा के इसको मैं R दे दूं, यहाँ पे R दे दूं, तो ये बन जाएगा CH3COO बॉन्ड R, ठीक है ना। एल्किल एसीटेट, इसे क्या बोलेंगे हम, एल्किल एसीटेट, ठीक है। चलिए अब बचा क्या हमारे पास, खुद देखो आप, प्लस क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा CH3CO और फिर उसके बाद बचा ये OH, मतलब कि CH3COOH और ये बचा हमारे पास एसिटिक एसिड। क्या बचा, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसे एग्जांपल से और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। R की जगह आप लोग ले लो C2H5OH, बाकी सब कुछ लिख दो आप, CH3CO2O एरो, ठीक है ना। CH3COO, R की जगह हमने क्या लिया, C2H5 या C2H5 लिखेंगे प्लस CH3COOH, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा क्या, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। और इथाइल एसीटेट क्या है, ये भी एक एस्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से एल्कोहल की रिएक्शन हमने एसिड क्लोराइड के साथ करवाई है, एल्कोहल की रिएक्शन हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई है। तो ये दोनों रिएक्शन हो गई है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एसिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये एसिलेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए तो 9th 10th और 11 नंबर की देख लेते हैं रिएक्शन। डिहाइड्रेशन दे रखी है, रिएक्शन विद फिनोल है, और उसके बाद दे रखा है द एक्शन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्यूमिना, ठीक है ना। एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्यूमिना की प्रेजेंस में, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। चलिए देखते हैं डिहाइड्रेशन में होता क्या है। एल्कोहल जो फॉर्मूला है C2H5OH, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ठीक है ना। अब C2H5 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, C2H4, मतलब कि यहाँ से अपन ने एक हाइड्रोजन निकाला, ये एक हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2O, और ये फेमस कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या है, इथिलीन, ठीक है ना।
इथिलीन या इथाइलिन भी बोलते हैं, इथिन भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो ये तो हो गया अपना एल्कोहल है और ये इथिलीन और H2O बन गया, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग, C2H5 की जगह हमने C2H4 लिखा, एक हाइड्रोजन निकाल के H2O बना दिया, ठीक है ना, और ये बन गया इथिलीन। रिएक्शन विद फिनोल, फिनोल के साथ रिएक्शन, और किसकी, एल्कोहल, ये तो चल ही रहा है अपना C2H5OH, और फिनोल का फॉर्मूला क्या था, C6H5OH, ठीक है। चलो बनेगा क्या, तो आप खुद देख लो, C2H5 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से O, यहाँ से भी C6H5, बचा HOH मतलब H2OH, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे C6H5OC2H5, ठीक है, प्लस हमारा बचा H2O, और इसे हम बोलेंगे फिनेटोल, क्या बोलेंगे, फिनेटोल, फिनेटोल, ठीक है। इसे हम फेनिल एथिल ईथर भी कह सकते हैं, फेनिल एथिल ईथर या फिनाइल इथाइल ईथर, और फेमस नाम क्या है, फिनेटोल है। तो एल्कोहल रिएक्ट विद फिनोल, तो ये हो जाएगा अपना एल्कोहल किससे रिएक्शन कर रहा है, फिनोल से, और बन क्या रहा है, फिनेटोल। अगर रिंग का यूज करें हम तो रिंग भी लिख सकते हैं, इसकी जगह रिंग भी बना सकते हैं, जैसे फिनोल की जगह ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। दूसरे तरीके से मैं करके बता दूंगा, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखना, इसी रिएक्शन को अगर हम ऐसे करेंगे, फिनोल का फॉर्मूला अगर ये लिखेंगे, बेंजीन रिंग OH एरो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेंजीन C6H5 ये, ठीक है, और आगे OC2H5, OC2H5, ठीक है, ये OC2H5 बचा HHO यानी कि H2O, और ये C6H5 OC2H5, और इसे हम क्या कहेंगे, फिनेटोल, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फिनोल। तो इस तरीके से भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं, उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कर लेना। चलिए अब एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ है, और एल्कोहल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और एल्यूमिना। चलो देखो, तो एल्कोहल दोनों में 2 टाइम आएगा, C2H5OH एल्कोहल है, एक और बार C2H5OH एल्कोहल किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ आ जाएगा 140 डिग्री सेल्सियस। वापिस से हम लिख रहे हैं C2H5OH प्लस C2H5OH, ठीक है ना, ये भी किसकी प्रेजेंस में, तो ये एल्यूमिना है, तो क्या लिखेंगे Al2O3, ठीक है। और यहाँ जाएगा हमारा 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों के प्रोडक्ट सेम बनेंगे, प्रोडक्ट सेम बनेंगे, C2H5 C2H5O, मतलब कि इसमें C2H5O C2H5 डाइथाइल ईथर, इसमें भी वही C2H5O C2H5, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, बचा क्या HHO मतलब कि H2O H2O, क्योंकि रिएक्टेंट सेम है, ओनली कैटलिस्ट चेंज है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हम कर सकते हैं, तो ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई हमारी 11। तो बेटा इन रिएक्शनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेना। हाउ विल यू प्रिपेयर की रिएक्शन है, काफी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और लास्ट में बेटा एक बात और मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, बढ़िया लगा, तो प्लीज़ इस मेहनत को थोड़ा सा, ठीक है सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और साथ में जो भी आपने सीखा, अच्छा सीखा जो भी है, या आपको कुछ बताना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ठीक।